साथियों, आपका चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक पिता पुत्र की मार्मिक कहानी फैमिली, जिसे पढ़कर आपको अपने बच्चों की परवरिश से लेकर उनके आपके प्रति चल रहे विचारों को बखूबी से समझने का मौका मिलेगा। आशा है आपको यह कहानी पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों। हर रात की तरह आज भी मैं देर रात घर पहुंचा। हमेशा से कोई भी गलत आदत न होने के कारण कॉलोनी में कोई भी मुझे देर रात आने पर गलत नज़रों से नहीं देखता था। मैं हमेशा इस बात को लेकर गर्व करता कि लोग अपने बच्चों को मेरी उपलब्धियों का उदाहरण देकर अच्छा पढ़ने लिखने की सलाह देते हैं। खैर, यही सब सोचते हुए मैंने अपनी चाबी से घर का दरवाज़ा खोला। हालांकि मुझे पता था कि जब तक मैं घर नहीं पहुंचता तब तक शिखा को नींद नहीं आती थी, पर मैं अपने 6 साल के बेटे टीटू को नींद से नहीं जगाना चाहता था। दरवाजे की हल्की सी आहट पाकर शिखा हमेशा की तरह कमरे से बाहर आई। तब तक मैं मुंह हाथ धोने बाथरूम की तरफ जा चुका था और हमेशा की तरह शिखा खाना गर्म करने किचन में चली गई। हर रोज ऐसा ही होता था। सुबह घर से निकलने के बाद हमारी मुलाकात रात को खाने पर ही होती थी। शिखा को इस तरह की जीवन शैली से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक हाई क्लास सोसाइटी में अपनी शाख बनाने के लिए हर किसी को इस हद तक की मेहनत करना ही पड़ता है। टीटू सो गया? खाना खाते हुए मैंने शिखा से पूछा। हाँ, काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन फिर इंतज़ार करते करते ही सो गया, शिखा ने शिकायत भरे लहजे से कहा। लेकिन हर बार की तरह मैंने मुस्कुराकर बात को टाल दिया। अगली सुबह रात को देर से सोने के कारण हर रोज़ मैं सुबह देर से ही उठता था, लेकिन जब तक मैं उठता था तब तक टीटू स्कूल चला जाता। टीटू की हमेशा शिकायत रहती कि मैं उसे कभी बाहर घुमाने नहीं ले जाता, और शायद इसी बात को लेकर वो मुझसे नाराज़ भी रहता था। हमेशा की तरह मैंने उठकर शिखा को आवाज़ लगाई और बाथरूम में घुस गया। थोड़ी देर में ही शिखा नहाने के लिए गर्म पानी ले आई। तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता, हमेशा की तरह मैंने पानी की बाल्टी लेते हुए अपना घिसा पिटा डायलॉग मारा, और हमेशा की तरह ही शिखा मुस्कुराते हुए खाने की तैयारी करने किचन में चली गई। खैर, ऑफिस के लिए तैयार होकर जब मैं डाइनिंग टेबल पर आया तो टीटू मुंह फुलाए बैठा था। क्या बात है जनाब, आज स्कूल नहीं गए? मैंने प्यार से टीटू के बालों पर हाथ घुमाते हुए बोला। आज संडे है, टीटू ने गुस्से भरी आवाज़ से कहा। काम की भागदौड़ में मैं यह भी भूल गया था कि आज संडे है, और आज के दिन ही मैंने टीटू के साथ मूवी जाने का प्रॉमिस किया था। लेकिन आज तो मुझे क्लाइंट मीटिंग के लिए ऑफिस जाना था। मुझे ऑफिस जाता देख टीटू को अपना मूवी प्लान खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा था, और शायद इसी के लिए वो मुझसे गुस्से से बात कर रहा था। पापा, आप 1 घंटे के कितने पैसे कमा लेते हो? अचानक टीटू ने पूछा। टीटू ने पहले कभी इस रवैये से मुझसे बात नहीं की थी। शायद गुस्से में उसने ऐसा कह दिया। लगभग 1000 रुपये, मैंने कहा। क्या आप मुझे 500 रुपये उधार दे सकते हो? टीटू ने कहा। लेकिन तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? मैंने थोड़ा गंभीर होते हुए पूछा। मुझे चाहिए, टीटू ने बनावटी मुंह बनाते हुए कहा। खैर, मैंने टीटू को 500 रुपये दे दिए। टीटू उठा और अंदर से अपनी गुल्लक
ले आया। टीटू ने अपनी गुल्लक से 500 रुपये निकाल कर 1000 रुपये मेरे हाथ में रखते हुए कहा, क्या आप कल मुझे आपका 1 घंटा दे सकते हैं? मुझे आपके साथ बैठकर खाना खाना है। बहुत बिगाड़ रखा है तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें। टीटू की इस हरकत पर मैंने गुस्से से टीटू को एक थप्पड़ जड़ दिया। आज ऑफिस जाते हुए मैं अपने मन में बस यही सोच रहा था कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में क्या सब कुछ खरीदा जा सकता है। हालांकि मैं भी तो टीटू को यही सिखा रहा था। कहानी का तर्क यही है कि फैमिली के लिए पैसा कमाने की चाह में हम फैमिली को समय देना ही भूल जाते हैं। जिंदगी में सबके बीच में तालमेल बिठाकर चलना ही समझदारी है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।